महोदय, इस समय भारतवर्ष के सामने बहुत प्रकार की जटिल समस्याएं हैं और यह ऐसा समय है जब सबसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप सदा भारत की सुरक्षा और उसकी उन्नति के लिए कटिबद्ध होंगे। आपको मालूम ही है कि जब से यह प्रश्न हमारे सामने आया है कि भाषा के आधार पर देश के विभिन्न भागों का पुनर्गठन किया जाए, तब से देश में बहुत प्रकार के आंदोलन उठ खड़े हुए हैं। सरकार ने जनता की इच्छा और मांग को देखते हुए उसके लिए एक विशेष आयोग नियुक्त किया और यह आशा की जाती थी कि उसकी जो कुछ भी सिफारिशें होंगी वे सबको मान्य होंगी और आपस के मतभेद के लिए कोई स्थान न होगा। इस संबंध में सरकार ने जो भी निर्णय किए उनमें से अधिकांश निर्णय सर्वसम्मति से ही हुए हैं, परंतु दुख की बात है कि एक दो स्थानों पर मतभेदों ने एक ऐसा रूप ले लिया जो देश के लिए वांछनीय नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश आपका यह क्षेत्र भी उन क्षेत्रों में से एक है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आपने भारत सरकार के साथ सदा सहयोग करने और हर प्रकार से उसके निर्णय को मानकर देश के सुगठित प्रशासन में हाथ बंटाने का विश्वास दिलाया है। जब किसी देश के सामने बड़े बड़े प्रश्न उपस्थित होते हैं तो उनमें से कुछ बातों पर मतभेद हो जाना स्वाभाविक ही है। इस युग में जब हम सब काम जनता की सम्मति से करना चाहते हैं और हमारी सरकार भी जनता की बनाई हुई है, तब यदि कहीं मतभेद हो जाए तो उसमें उतावलापन करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि विरोध प्रदर्शन करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। परंतु एक चीज जो हम सबको भली भांति जान लेनी चाहिए और जिसके संबंध में किसी प्रकार के मतभेद की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, वह यह है कि चाहे हमारे मतभेद कितने ही अधिक क्यों न हो, उनको सुलझाने का एक ही उपाय है और वह उपाय यह है कि इस संबंध में निर्णय आपस में बातचीत करके तथा एक दूसरे को समझा बुझाकर किए जाएं, डंडों और पत्थरों से नहीं। हमने अंग्रेजों के विरुद्ध भी, जिन्होंने इस देश को 200 वर्षों तक अपने अधीन रखा, डंडे और पत्थर उठाना गलत समझा और नहीं उठाया। महोदय, तो क्या आपस के छोटे मोटे झगड़ों के लिए हम डंडे और पत्थरों का उपयोग करेंगे और एक दूसरे की भावना, उनकी प्रसन्नता और उनके विचारों का ध्यान नहीं रखेंगे? मैं जानता हूं कि जिस समय इस योजना के विषय में विचार हो रहा था और रुपये पैसे की कमी के कारण कुछ लोगों को इस बात का संदेह था कि इसको किया जाए या नहीं, उस समय राजस्थान और मध्य भारत के करोड़ों रुपए जमा करके अपना उत्साह प्रदर्शित किया। इससे लोगों में केवल उत्साह को ही प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि उनमें सहयोग की भावना का भी विकास हुआ, क्योंकि इतना बड़ा काम यदि ऐसी भावना पर नहीं तो और किस भरोसे पर हाथ में लिया जा सकता था। मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक इस काम को अपना काम समझे और इसमें यथाशक्ति सहायता करे और इसको पूरा करा दें। कल मैंने सुना और मुझे यह देखकर प्रसन्नता भी हुई है कि
आप लोगों ने यहाँ पर किसी एक ही स्थान से नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष से आदमियों को बुलाया है और वे आकर काम कर रहे हैं। बहुधा ऐसा होता है कि ऊंचे ऊंचे पदों पर बड़े बड़े अधिकारी दूर दूर से आते हैं, पर जो काम कठिन समझा जाता है उसको स्थानीय लोग ही करते हैं। इसके विपरीत मैंने यहाँ भी देखा कि केवल ऊंचे पदों पर ही नहीं बल्कि पत्थर तोड़ने तथा पत्थर काटने जैसा ठेठ मजदूरी का काम, जो कठिन काम होता है, मद्रास से लोग आकर कर रहे हैं। यह हर्ष की बात है। वे तो मजदूरी के लिए ही आए हैं, परंतु इतनी दूर से आने जाने में उनको सारे देश का ज्ञान हो जाएगा और जितने दिन वे यहाँ रहेंगे उनका यहाँ के लोगों से प्रेम और संपर्क पैदा हो जाएगा, जो सारे देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह देश इतना बड़ा है और इसके निवासी इतने अधिक हैं कि जब तक सब राज्यों के लोगों का परस्पर थोड़ा बहुत परिचय कराने का विशेष प्रयत्न नहीं किया जाएगा, तब तक सबका सहयोग नहीं मिल सकता। हमारे पूर्वजों ने इस सारे देश को सदा ही एक माना और इसलिए जब शंकराचार्य जी ने दिग्विजय की तो उन्होंने हिंदुस्तान के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए। प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए चारों मठों का दर्शन करने का महात्म्य है। संपूर्ण विराम।